नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देखिए क्लास 10 का जो सिलेबस कम हो गया है आपको सभी को लोग पता चला गया होगा। लेकिन जो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स और क्या साइंस था वो इंग्लिश मीडियम में बताया गया है। जो सिलेबस उन्होंने कम किया है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो आज हम क्या बात करेंगे मैथमेटिक्स की, आपको हिंदी मीडियम में बताएंगे कि आपको 2021 के लिए जो पेपर देने जाना है मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब कि जो 2000 आपको 21 में जो लोग पेपर देंगे क्लास 10 का क्या कुछ कम किया गया है वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ से समझाऊंगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आए, इसलिए मैं आपको बुक से ही समझाऊंगा, क्योंकि आप वहाँ से टिक भी कर सकते हैं कि क्या क्या कुछ कम किया गया है, ठीक है। तो चलिए, बस आपको समझना है और कुछ ज़्यादा वैसे कम नहीं किया है, थोड़े बहुत टॉपिक कम किए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो यूनिट 1 है क्या, रियल नंबर में आपको देखिए, वैसे आपको इंग्लिश मीडियम में तो पता चली गया हो क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा हटाया गया। तो हम चलिए देख लेते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर ये क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रेम का जो आपको देखिए 1.2 है, ये यूक्लिड विभाजन प्रेम का ये टोटली हटा दिए, यानी कि जो आपकी प्रश्नावली है 1 मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 1.1 ये पूरी टोटली बेस्ड इसी पर आधारित है, यानी कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बस आपको ये फर्स्ट चैप्टर में ओनली सिर्फ यही अकेला हटाया गया, तो आपको ये ओनली नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, पॉलिनोमियल यानी आपको बहुपद में से, ठीक है, क्या क्या हटाया गया है, ठीक है। बहुपद में आपको क्या वास्तविक, यहाँ पर देख सकते हैं गुणांक वाले बहुपद के लिए विभाजन, यानी कि जो आपको, चलिए सेकेंड इसको तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस 2021 के लिए, क्योंकि 20 में नहीं पूछा गया था एक भी अपरिमेय संख्या का, ठीक है। और ये हटा भी नहीं, ये नहीं हटाया, ओनली आपको 1.1 हटाया गया है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पर हम आ जाते हैं, जो कि आपका पॉलिनोमियल बहुपद है, ठीक है। इसमें से आपको क्या देखिए, कुछ यहाँ से तो कुछ नहीं हटाया गया, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 2.3, चलिए हम वहाँ पर पहुँच लेते हैं 2.3, ये 2.2 है, ये तो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से कर लेना। 2.3 देख लेते हैं, जो कि आपको ये यही बोल रहा है कि आपको गुणांक वाले विभाजन यानी जो भाग देने वाले रहते हैं ना, ये आपको 2.3 टोटली हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। वैसे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमेशा पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, लेकिन अब ये हटा दिया गया तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपका यूनिट 3 में पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, दो चर में रैखिक समीकरणों की जोड़, इसमें क्या ओनली आपको वज्रगुणन विधि हटाई है। चलिए यूनिट 3 पर पहुंचते हैं, तो वज्रगुणन विधि कहाँ पर है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। विलोपन विधि, चलिए ये है आपकी वज्रगुणन विधि, ठीक है। ये आपके ओनली क्या आपको जो पेपर में जो पूछा जाएगा क्या, वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो आपको सवाल दे सकता है वज्रगुणन विधि का, लेकिन आपको ये बोल सकता है कि आप इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। बस आपको क्या वज्रगुणन विधि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, सवाल वज्रगुणन विधि का हो सकता है जैसे इस एक्सरसाइज की है, लेकिन आपको ये करना ही नहीं है। लेकिन बट फिर भी ये सवाल, क्योंकि ये 3.5 में आप देख सकते हैं कि आपको वज्रगुणन विधि से भी याद करने को बोल रहा है, कोई से भी हल कर सकते हैं किसी विधि से, कोई इसमें शर्त नहीं दी है, ठीक है। तो इसको आप आसान अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन आपको क्या वज्रगुणन विधि से करना ही नहीं है सवाल, ठीक है, क्योंकि वो लंबी चौड़ी प्रोसेस रहती है, आपको विलोपन विधि अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है देखिए द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। द्विघात समीकरण पहले निकाल लेते हैं। द्विघात समीकरण वैसे कुछ ज़्यादा कुछ हटाएंगे नहीं गाइस, जो आपको, चलिए पहले 4 यूनिट निकाल लेते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा हटाए नहीं कि जैसे कि मान लीजिए बहुत से लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं जो भाषा वाले रहते हैं वही अधिकतर हटाए गए हैं। ये आपको बिल्कुल, ये आपको करना ही है, क्या उदाहरण दिया है बिल्कुल सिंपल भाषा में, वो तो आपको करना ही करना है। जैसे कि मान लीजिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए टोटली अगर आपको बहुत लंबी चौड़ी भाषा दी हो और उसकी फिर आपको क्या इक्वेशन निकालना हो, फिर वहाँ से आपको एक्स और एक्स की वैल्यू निकालना, वो आपको हटाया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 है, ठीक है। क्या काफ़ी लंबा चौड़ा एक मोटर जिसकी स्थिति जल में इस प्रकार से, जैसे कुछ ये क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एक क्लास में सैपाली, पहले क्या आपको इनको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन से आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू, तो ये आपको ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका यूनिट जो कि 4 चैप्टर था उसकी है। अब चलिए देख लेते हैं जो कि यूनिट 5 है आपका, तो यूनिट 5 है आपका एपी जो कि समांतर श्रेणी है, चलिए वो निकाल लेते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें से वैसे कुछ ज़्यादा कुछ निकाला नहीं, वो हटाया नहीं गया है, इसमें से लास्ट में कुछ देख लेते हैं हम। लास्ट में आपको क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे रामकली ने, ये आपको जो लंबे चौड़े क्वेश्चन है वही हटाए गए, जैसे एक्सल इसके वैसे मेन
बात की जाए तो ये हटाया गया है आपके यहाँ से 17वां क्वेश्चन हटाया गया, 18वां, 19वां, 20वां। ठीक है, ये वैसे भी कुछ लोग करते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन टोटली हटा दिया क्योंकि ये बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, वैसे भी अधिकतर तो करते ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये आपके थे 5th यूनिट का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या 7 यूनिट है, इसके बाद फिर मैं आपको 6th चैप्टर वो भी बताऊंगा। पहले क्या 7 है, क्या निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति आप देख सकते हैं, इसमें से क्या आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये जो कि 7.3 में है, आपको 7.1 अच्छी तरीके से करना है, 7.2 भी अच्छी तरीके से करना है। जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3 आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हटाया गया है, आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये टोटली के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर ही बताया गया, तो ये आपको 7.3 बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं, जो कि आपका क्या है त्रिभुज। ठीक है, ये आपका है 6 यूनिट यानी 6 चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या आपको ओनली 2 थ्योरम जो प्रमेय है वो हटाएंगे कि 2 समान त्रिभुज के क्षेत्रों का अनुपात उनके संबंधित पक्षों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यहाँ से तो जो आपका चैप्टर 6 है त्रिभुज, उसमें से क्या आपको जो प्रमेय है 6.6 ये हटाया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो प्रमेय 6.9 वो वाली हटाई गई है, और इसमें से कुछ ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया, और आपको सभी कुछ करना है क्या 6.9। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका है सर्किल है। ठीक है, सर्किल में क्या कुछ नहीं हटाया गया, आपको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, सर्किल में जो कि आपका 10 चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका रचना है 11 चैप्टर है। ठीक है, 7 आपका हो चुका है, अब 8, 9 आपको बाद में बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो कि आपकी रचना में से दिए हुए हैं। ठीक है, 8, 9 पर भी हम बाद में आएंगे। तो आपका क्या जो 10 चैप्टर है जो कि सर्किल है, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया, तो आपको ये पूरा करना है। और जो 9 चैप्टर है 9, इसमें से भी कुछ नहीं हटाया गया है, तो ये आपको पूरा ही करना है 9A। ठीक है, इसमें वैसे ओनली एक ही प्रश्नावली है, इसमें 16 क्वेश्चन है, पूरे ही आपको करना है। लेकिन जो 9 हुआ और 10 चैप्टर, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, तो ये आपको पूरा का पूरा करना है। बट जो आपका 11 है क्या रचना वाला चैप्टर है, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ हटाया गया है। तो चलिए पहुँच लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका रचना वाला है, चलिए देख लेते हैं क्या एक दिए गए त्रिकोण के समान एक त्रिकोण का निर्माण। ठीक है, मतलब कि उसमें ये बोल रहा है कि आपको टोटली जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के एक समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी आपको जो त्रिभुज दिया है उसी की रचना करवा रहा है। यानी यही बोला है कि आपको जो समान दिया है वो नहीं करना है, यानी कि जो आपका 11 पॉइंट A है वो आपको छोड़ देना है। ठीक है, 11 पॉइंट A आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको 11.2 करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अब पहुँचते हैं क्या रचना के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति पर पहुँच लेते हैं। त्रिकोणमिति जो कि आपका 8 यूनिट है। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपात जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री परिभाषित किया गया हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चार्ट बना है 0 से 90 डिग्री के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कि टोटली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ से कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 8.1 आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से थोड़ा और पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और आगे आप यहाँ पर टिप्पणी देख लीजिए कि उपरोक्त सारणी में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोण A का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, साइन A का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, वगैरह वगैरह दिया है। आप यहाँ से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 0 से 90 डिग्री के जो परिभाषित किया गया है जो एक्सरसाइज आपकी है 8.2, तो ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको छोड़ देना है। वैसे इसमें थोड़ा डाउट है, क्लियर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 8 अधिकतर आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका त्रिकोणमिति की जो आपका हो गया प्रक्रिया, आगे चलते हैं पूरक कोण। तो ये पूरक कोण नेक्स्ट है टॉपिक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, ये जो 8.3 है ये आपको टोटली छोड़ देना है। ठीक है, इसमें से नहीं पूछा जाएगा 8.3 में से। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ है अब क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो ये आपका जो 12 चैप्टर है प्रॉब्लम, चलिए आ जाते हैं 12 चैप्टर। 11 तक हमने बात कर ली थी, तो ये 12 चैप्टर में कुछ ज़्यादा हटाया नहीं गया। जो आपको क्वेश्चन में 120 डिग्री के जो कोण बन रहे हैं ओनली वही सवाल हटाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ आपको ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 है, इसमें से कोण क्या 120 डिग्री का जो कि केंद्र पर बन रहा है, क्या 120 डिग्री की केंद्र कोण पर समस्या है। ठीक है, तो ये आपका बनना है, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 100 जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि शंकु जो छिन्नक वाला है
यानी कि आपका 13 चैप्टर है। चलिए बात कर लेते हैं। 13 चैप्टर में से कुछ वैसे कुछ ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया है। जो लास्ट प्रश्नावली है शंकु, ये है 13.4, ठीक है। तो इसमें से अधिकतर जो शंकु चिन्ह ये लेंदी क्वेश्चन है, वैसे वैसे कम पूछे जाते हैं, यही आपको टॉपिक कम किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपका प्रोबेबिलिटी में से आपको कुछ हटाया नहीं गया है, ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं जो कि आपका, तो नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी यूनिट जो कि 14 है। वैसे प्रोबेबिलिटी में से आपको कुछ हटाया नहीं गया। इसमें से आपको ओनली क्या, जो आपकी पग विचलन विधि पर आधारित माध्य करने के जो सवाल थे वो हटाया गए। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको पग विचलन विधि है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कल्पित माध्य विधि ये आपको करना है, इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें से जो लास्ट प्रश्नावली में से आपको पूछे जाते हैं संचयी आवर्ती ग्राफ, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में, चलिए देख लेते हैं, वो भी आपको टोटली हटा दिया गया है। तो कहाँ पर, चलिए ये देख लेते हैं, जो कि आपका संचयी ग्राफ वाले हैं, जैसे कि संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, ठीक है। तो चलिए ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपकी है 14.4, तो ये आपकी टोटली हटा दी गई, जो कि इसमें कुछ वैसे 3 ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस कम किया गया है। वैसे अधिकतर चाहे तो जिन लोगों का मैथमेटिक्स हो गया वो कर सकते हैं पूरा, क्योंकि कुछ ज़्यादा सिलेबस कम, जो टॉपिक कम नहीं किए गए हैं, 1 ही 2 टॉपिक हर चैप्टर में कम किए गए हैं। तो वैसे तो अधिकतर आप लोगों का मैथमेटिक्स पूरा हो गया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग करें, लेकिन कर लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो जो हटा दिया गया टॉपिक वो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के, आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।